हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बाकी के जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको देखेंगे, उनका एग्जाम्पल देखेंगे, उनका इंग्लिश के सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो सीखेंगे। ठीक है, पहले के वीडियो में पंक्चुएशन मार्क्स के जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें हमने 7 पंक्चुएशन मार्क्स किए थे। ठीक है, तो उसमें लास्ट हमारा था एम डैश और एन डैश। डैश दो प्रकार के होते हैं, एम डैश छोटा वाला डैश होता है और एम डैश बड़ा वाला डैश होता है। आज के इस वीडियो में हम हाइफन के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो हाइफन क्या होता है। हाइफन इज यूज टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए हाइफन का यूज होता है। कंपाउंड वर्ड्स जैसे क्या हुआ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब जो वर्ड्स है इसको कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। ओके, तो आपको हाइफन में और एम एन डैश में, एन डैश जो छोटा वाला डैश होता है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हालांकि दोनों देखने में सिमिलर है लेकिन वो अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स है। एन डैश और हाइफन अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स है। ओके, तो देखो पहला एग्जांपल है, आई वेंट टू लंच विथ माय फादर इन लॉ। मैं अपने फादर इन लॉ मतलब कि ससुर, मैं अपने ससुर जी के साथ लंच मतलब दोपहर का, लंच मतलब होता है दोपहर का खाना। मैं अपने ससुर जी के साथ दोपहर के खाने में गया या गई। नेक्स्ट है, सी वॉज प्लेइंग विद जैक इन द बॉक्स। तो जो जैक इन द बॉक्स है वो जैक इन द बॉक्स के साथ खेल रही थी। तो जैक इन द बॉक्स जो है वो एक कंपाउंड वर्ड है जिसको हाइफन के द्वारा ऐसे करके लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स है जो जो कंपाउंड वर्ड्स है और हाइफन के द्वारा उनको लिखा जाता है। ठीक है, जिससे कि वो मीनिंगफुल बने, और ये बहुत पहले से ये रूल चला आ रहा है, तो ये हाइफन का यूज है। नेक्स्ट, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का साइन ये है, देखो अंडरस्कोर का साइन ये है। अंडरस्कोर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडरलाइन या अंडर स्ट्राइक। ठीक है, अंडरलाइन भी बोला जाता है इसको या अंडर स्ट्राइक भी बोला जाता है अंडरस्कोर को। द कैरेक्टर मतलब ये अंडरस्कोर इज यूज टू क्रिएट विजुअल स्पेसिंग। इसको क्रिएट मतलब कि बनाना, क्या विजुअल स्पेसिंग, जो स्पेस हम देख सक रहे हैं, विजुअल स्पेसिंग। ठीक है, वो आपको समझा दे रहा है कि हाँ यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है, उसको विजुअल स्पेसिंग बोलते हैं। तो इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मतलब कि जैसे दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच में स्पेस दिखाने के लिए अंडरस्कोर का यूज होता है। इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स वेयर व्हाइट स्पेस इज नॉट परमिटेड, जहाँ पे व्हाइट स्पेस परमिट नहीं किया गया है। जैसे वेयर और व्हाइट स्पेस के बीच में जो स्पेस है ये व्हाइट स्पेस है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो स्पेस अलाउड नहीं रहता, बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा कि स्पेस इज नॉट अलाउड, जो भी आपको लिखना है पूरा कंटिन्यू लिखना होगा। उसमें अगर वेयर व्हाइट स्पेस इज, ये मैं अगर बिना स्पेस के लिख दूंगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए वहां पे अंडरस्कोर दिखा के दे के ऐसे स्पेस दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इन पावर अंडरस्कोर इंग्लिश @learn.com। तो ये जो अंडरस्कोर है ये दिखा रहा है कि इम्पावर एक अलग वर्ड है, इंग्लिश एक अलग वर्ड है और दोनों के बीच में स्पेस है। ओके, नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है पैरेंथेसिस। देखो पैरेंथेसिस का सिंबल ये है, पैरेंथेसिस का सिंबल ये है। पैरेंथेसिस, टिपिकली पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई भी एडिशनल, ज्यादा मतलब कि थोड़ा अधिक, एडिशनल मतलब अधिक या ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना जानकारी ऐड करने के लिए, शामिल करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज होता है। बेसिकली पैरेंथेसिस का यही काम है। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई थॉट, उसके बाद लिखा हुआ है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ आई शुड एक्चुअली गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक। तो सेंटेंस क्या होगा, आई थॉट इफ आई शुड गिव एक्चुअली गिव अ ऑनेस्ट फीडबैक, मतलब कि मैंने सोचा कि मुझे एक्चुअली मतलब कि रियल में, असल में मुझे एक ऑनेस्ट मतलब कि सच्चा फीडबैक मतलब कि एक मेरा जो अनुभव है, मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, मेरा उससे जो अनुभव हुआ, मैंने उससे जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं दुकान में फीडबैक दूंगी कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा था। ठीक है, तो इसको फीडबैक बोलते हैं। तो मैं बहुत, तो यहाँ पे आई थॉट इफ आई शुड गिव एक्चुअली गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक। ठीक है, तो आई थॉट, कब से थॉट, कब से थॉट, तो इसीलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कि बहुत लंबे समय से जो सोचा गया है कि ऑनेस्ट फीडबैक देना है, तो वो बहुत लंबे समय से सोचा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पॉल्यूशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। एक सेंटेंस है कि पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ गया। ठीक है, पॉल्यूशन मतलब कि क्या होता है, जो एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के जो वाहनों से, गाड़ियों से, उसके बाद वायु में, हाँ जल में जो प्रदूषण होता है उसको पॉल्यूशन बोला जाता है। तो बहुत तेजी से पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ गया। तो यहाँ पे मान लो कोई बुक है, उसमें दिखा गया है, लिखाया गया है पॉल्यूशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ब्रैकेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आप चार्ट 4C में देखिए कि पॉल्यूशन 2000 में कैसा, कब क्या था, कितना था, और 2005 में क्या हुआ, और 2011 में कितना हुआ। ऐसे करके आप
चार्ट 4C में देख सकते हैं। तो ये जो लिखा है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पैरेंथेसिस के द्वारा इसमें दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रिक इज कमिंग टू आवर हाउस आफ्टर वर्क। रिक हमारे घर में काम के बाद आ रहा है। तो ब्रैकेट में है कि अराउंड 7 o'clock, मतलब लगभग 7 बजे के आसपास। ओके, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मा। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड मा टूडे। तो ग्रैंड मा, दो तरह के ग्रैंड मा होते हैं, माई मॉम्स मदर या माई डैड्स मदर। तो कौन से ग्रैंड मा, माई डैड्स मॉम, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो पैरेंथेसिस के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, सेंटेंस में पुट किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पैरेंथेसिस का यूज। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल ये होता है दे आर यूज टू क्लैरिफाई और एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कोटेशंस। कोटेशंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। एग्जांपल देखो, अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस द चिंपैंजीज क्लाइम्ड ऑन द रूफ एंड जगल्ड। ठीक है, तो आई विटनेस मतलब कि आंख से देखने वाला, आंख से देखने वाला जो होता है उसको आई विटनेस बोलते हैं। तो आई विटनेस ने बोला कि जो चिंपैंजी है वो रूफ मतलब छज्जे पर चढ़ गए, क्लाइंब मतलब चढ़ गए, एंड जगल्ड समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट जगल्ड व्हाट, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि बनानास, जगल्ड बनानास, इसीलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ऐसा दिखता है, दीज आर रेयरली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड टू ग्रुप अ सेट। कोई भी एक ग्रुप मतलब कि एक सेट को ग्रुप करने के लिए, मान लो जैसे फ्रूट है तो मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऐसे करके, तो ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट से उसको ग्रुप किया जाता। एग्जाम्पल देखो, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मेनी डिफरेंट कलर्स। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मेनी डिफरेंट कलर्स। तो कलर्स क्या क्या है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू। ठीक है, दे सिलेक्टेड फॉर द फ्लैग्स डिजाइन, मतलब कि इम्प्रेस मतलब कि बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, मैं बहुत सारे अलग अलग रंगों से बहुत प्रभावित हो गया जो कि उन्होंने चुना था। सिलेक्ट मतलब चुनना, अब उनके फ्लैग मतलब झंडे के डिजाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स को दिखाया गया है, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये कलर उन्होंने अपने झंडे के डिजाइन के लिए चुना था। तो इस कर्ली ब्रैकेट का यूज हुआ है टू ग्रुप अ सेट। ये क्या है, एक कलर है, कलर का सेट है ना, तो ऐसे करके ये दिखाया गया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क आपने देखा होगा, डायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोटेशन मार्क का ही यूज होता है। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड फॉर कोटेशन। एग्जांपल देखो, सी सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। उसने बोला कि हमें वॉक के लिए जाना चाहिए। वॉक मतलब क्या, पैदल चलना, तो हमें चलो हम वॉक के लिए चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेंटर लाइक टू पुट हैप्पी लिटिल ट्रीज इन मेनी ऑफ हिज पेंटिंग्स। यहाँ पे बोला गया है कि जो पेंटर है, जो चित्रकार है, वो अपने पेंटिंग्स में, ठीक है, हैप्पी लिटिल ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ हैं उनको चित्र बनाने में उनको, उस पेंटर को अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी लिटिल ट्रीज जो है इसको हाईलाइट करके इसको कोटेशन मार्क्स में बताया गया है कि पेंटर अपने चित्रों में क्या रखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी लिटिल ट्रीज रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू फॉर्म पॉजेसिव एंड कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे कि द हाउसेज बैक डोर इज ओपन, ये आपने देखा होगा, अपोस्ट्रॉफी बहुत ज्यादा ऐसे करके यूज होता है। तो हाउसेज, पॉजेसिव्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब है कोई चीज को छोटा कर देना। ठीक है, तो जैसे द हाउसेज बैक डोर इज ओपन, घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। माई कजिन्स मैरिज इज नेक्स्ट मंथ, मेरे कजिन का जो शादी है वो अगले महीने में है। तो देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिया गया है, ये दोनों एग्जाम्पल पॉजिटिव्स है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, इजेंट, इज नॉट को इजेंट लिखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसमें भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। इजेंट, शुडेंट, वॉजेंट, हैडेंट, है ना। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन मार्क है एलिप्सिस। एलिप्सिस इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कोट। एलिप्सिस इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कोट। ठीक है, कोई भी एक वर्ड है, शब्द है जो एक कोई भी एक कोटेशन से हटा दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल देखो, द मेयर सेड द डैमेजेस विल बी पेड ऑफ
पेड फॉर बाय द सिटी एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो ये डॉट 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 एलिसिव्स है, यहाँ पे कोई वर्ड था जिसको हटा दिया गया है। ये एक कोटेशन है जो मेयर बोल रहे हैं कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं, वो सिटी के द्वारा जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके पे कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स थे जिनको हटाया गया है, जिसको दिखाने के लिए एलिप्सिस का यूज हुआ है कि हाँ यहाँ पे कोई वर्ड था जिसको हटाया गया है। ओके, तो ये इनका यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत होता है। इनको करेक्टली यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।